यहाँ पे थे, हमने कर लिया था, हमने हेडर बना लिया था, सैंपल पेपर 3 कर लिया था, ये सब कर लिया था। तो ये एक्चुअली हम आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि हेडर कैसे करते हैं, थीम कलर कैसे देते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं और फॉन्ट स्टाइल कैसे देते हैं। और मैं आपको ये बताया था कि यहाँ पे वो जो रिफ्रेश करना है वो भी कैसे करते हैं। सो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे ऐड करते हैं और उसके बाद सेक्शन कैसे ऐड करते हैं और उसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बताऊंगा मैं आज आपको, और रिक्वायर कैसे करते हैं और आंसर की कैसे देते हैं वो तो भूल ही गया क्योंकि तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पार्ट 2 बहुत मेन है, तो ध्यान से आप देखो। पार्ट 2 इज वेरी मेन, सो ध्यान से देखना इस वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। तो मैंने लिखा नेम, स्टूडेंट नेम भी कर सकते हैं नेम। तो गूगल फॉर्म क्या है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि एक मतलब आप जब आप लिखते हो तो अपने आप गूगल फॉर्म डिटेक्ट कर लेता है कि क्या है मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं उससे, यूजर क्या मांग रहा है। सो हमने यहाँ पे नेम लिखा, फिर यहाँ पे तो आपको आंसर की चाहिए ही नहीं है तो इसको आपको रिक्वायर्ड कर देना है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, तो इसको थोड़ा एक बार क्लिक कर दें, फिर इसको इस बटन दबाएं, ऐड क्वेश्चन का बटन दबाएं, ये आप दिख रहा है ऐड क्वेश्चन का बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे लिखना है, सपोज मैंने लिखा कि फादर्स नेम लिखा, फिर अपने आप डिटेक्ट हो गया, या कभी डिटेक्ट नहीं हो पाता तो आप यहाँ पे क्लिक करके शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यही वाला बताता हूँ, ये वाला एक्चुअली क्या होता है, फॉर्मेट होता है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट। ये यहाँ से सिलेक्ट होता है क्वेश्चन फॉर्मेट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बताता हूँ कि शॉर्ट आंसर मतलब जो भी बचा वो अपना शॉर्ट आंसर देगा, 1 लाइन या 2 लाइन का आंसर। पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ लिखेगा स्टूडेंट, अगर आप ऐसे क्वेश्चन देते हो। मल्टीपल चॉइस मतलब ऐसे ऑप्शन जो होते हैं, कोई भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट आपका एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। चेक बॉक्स मतलब वो चेक करेगा एक एक बॉक्स, जैसे आप देखते हो, मैं उसको एग्जांपल बाद में बताऊंगा, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। ड्रॉप डाउन एक होता है, ड्रॉप डाउन भी आप ऐसे दे सकते हो। फिर फाइल अपलोड एक होता है जो मेन होता है। फाइल अपलोड क्या होता है एक्चुअली, कोई करते हैं एक्चुअली, जब हॉलीडे होमवर्क आता है, ये सब आता है, तो बच्चों को अपना एक पीडीएफ फाइल, वो फोटो में उन्हें आपके स्टूडेंट ने फोटो खींचकर पीडीएफ रखा होगा, मतलब जैसे अगर आप एक्टिविटी देते हो कि कोविड-19 के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो और उसको पीडीएफ बना के मुझे सेंड करो, मतलब एक पेपर है सपोज आपने बना लिया कि ऊपर लिख लिया, नेम लिख लिया, क्लास ये सब लिख लिया, फिर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया, फिर कंटिन्यू का बटन दबा दिया, फिर बच्चा क्या है वो अपना क्वेश्चन देगा, उसको उसका आंसर देगा। तो ये यहाँ पे वो अपना फाइल अपलोड करेगा। फाइल अपलोड मतलब पीडीएफ फाइल जो होगा यहाँ अपलोड करेगा। यहाँ अलाउ ओनली फाइल्स, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन से ऑप्शन है, और ये सब भी होते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। अभी तो हमें शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करना है फादर्स नेम का, फिर आपको फिर से ऐड क्वेश्चन का बटन दबाना है। फिर से आपको यहाँ दे सकते हो सेक्शन सपोज मैंने दे दिया ए बी दे दिया। रिक्वायर्ड का बटन आप बता दो इसका क्या डेफिनेशन है। रिक्वायर्ड मीन्स जब आप कोई रिक्वायर्ड करते हो तो बच्चा क्या है, जो आपका जो स्टूडेंट होता है वो उसको मतलब उसको करना ही है, उसको मस्ट हैव टू डू वो क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन वो नहीं करेगा और छोड़ देगा और फिर उसने सबमिट का बटन दबाएगा तो उसका सबमिट नहीं होगा। ये आप माइंड में ध्यान से रखिए। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि रिक्वायर्ड इज यूज्ड फॉर, अगर आपका स्टूडेंट इसको छोड़ देता है इस क्वेश्चन को और सबमिट का बटन दबाता है तो उसका सबमिट नहीं होगा, इसलिए उसका सबमिट नहीं होगा पेपर मैम को, इसलिए ये रिक्वायर्ड करते हैं। अगर आप इस रिक्वायर्ड को हटा दोगे तो अगर आपके स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया और उसने सबमिट का बटन दबा दिया था, उसका सबमिट हो जाएगा। इसको हमेशा आपको इनेबल रखना है अगर आप चाहते हो कि ये कोई क्वेश्चन मस्ट रखना है।
तो और एक ऑप्शन आता है ऐड अदर, इस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो। एक्चुअली इसलिए करते हैं बिकॉज अगर एक क्वेश्चन होता है, कोई कोई क्वेश्चन होता है कि आपने ऑप्शन दिया होता है उस क्वेश्चन का, बट वो ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं, तो आप ऐड अदर इसलिए देते हो क्योंकि बच्चा अपने आप से एक आंसर लिखे, इसलिए ये ऐड अदर दिया जाता है। और इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। फिर हमने सेक्शन दे दिया। फिर मैं आपको बता रहा था कि ऐड सेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पर सेक्शन करा मैंने, ये एक्चुअली हमारे एक स्टूडेंट डिटेल्स मान लो हो गया, ये इसका नेम हो गया, उसका फादर्स नेम होगा, सेक्शन हो गया, ये हमारा एक स्टूडेंट डिटेल्स का फॉर्म सपोज हो गया। एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, सपोज मैंने लिख लिया थर्ड, तो मैंने ये कर दिया। फिर अब मुझे चाहिए कि अगले सेक्शन में हमारा आए क्वेश्चन आंसर का सेक्शन अगले हो, तो इसको क्लिक करना है, ऐड सेक्शन के बटन को क्लिक करना है। तो फिर जब आप इसको क्लिक करोगे तो स्टूडेंट के पास ऐसा आएगा कि जब वो स्टूडेंट कर लेगा, ये सब भर लेगा, ओनली सेक्शन तक जब भर लेगा, तब वो एक नेक्स्ट का बटन आएगा, तो उसको जब क्लिक करेगा तो अगला सेक्शन आएगा जो कि होगा क्वेश्चन आंसर का सेक्शन। तो यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपको क्वेश्चन आंसर, जैसे जीके रिटर्न रिव्यू 1 आपने लिख लिया, 1 ऐसे लिख लिया। ये अभी तो मैं लिख रहा हूँ सैंपल। सो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ये ऑप्शनल टाइटल होते हैं। फिर आप ऐड क्वेश्चन के बटन दबाओगे तो आपका क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन लिखोगे, सपोज मैंने लिखा क्वेश्चन कि व्हाट, क्वेश्चन नहीं, आपको सिर्फ फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में सॉरी मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना है जनरल इन इंस्ट्रक्शंस, फिर एंटर का बटन दबाकर यहाँ पे लिखना है, सपोज में लिखा ऑल द मार्क्स आर इंडिकेटेड इन ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने लिखा कि एक मिनट, हाँ अब ठीक है, लिखा ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सॉरी कंपल्सरी। तो ये तो हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन आप सब लिखते होगे। फिर यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा व्हाट इज रैम, व्हाट इज रैम, मैंने मल्टीपल चॉइस कर दिया सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल चॉइस, ये तो वैसे पहले से सिलेक्ट था। फिर आपको रिक्वायर्ड दबाना है, पहले आपको रिक्वायर्ड करना है, फिर आपको आंसर की देना है। तो आप बोलोगे आंसर की कैसे देना, तो ऑप्शन दिखा नहीं रहा, तो इसको आप क्या करना है, वो सबसे ऊपर जाना है, टॉप पे जाकर एक आपको बटन मिलेगा सेटिंग्स का बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्विजेस के बटन को क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है मेक दिस क्विज के बटन को क्लिक करना है। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर अगर आपकी नीचे जो आता है रिलीज ग्रेड एक ऑप्शन आता है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, तो अगर कोई स्टूडेंट ने सबमिट का बटन दबाया, उसका हो गया तो उसने सबमिट का बटन दबाया, तो उसके पास अगर आप चाहते हो कि जल्दी आ जाए, उसके पास रिजल्ट मतलब अपने आप आ जाए, उसके बाद ही आ जाए रिजल्ट कि 20/20 या कुछ भी 19/20 आ जाए, तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। अदरवाइज आपको लेटर करना है। लेटर करने से क्या होगा कि लेटर मतलब जब आपका स्टूडेंट कर लेगा, सबमिट कर लेगा, फिर उसको एक लिखा आएगा कि आप योर आंसर्स आर रिकॉर्डेड, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा, मुझे याद नहीं है ठीक से, बट ऐसे ही आएगा योर आंसर्स आर रिकॉर्डेड, और उसको नहीं दिखाएगा उसका रिजल्ट, वो मैम बाद में बोलेगी, उसकी जो टीचर होगी। इसलिए करते हैं, और ये करने के बाद आपका क्या हो जाता है, अपने आप इनेबल हो जाता है, अपने आप जनरल में जाओगे ना तो आपका ये इनेबल हो जाएगा। तो इसको आपको हमेशा डिसेबल करना है, क्योंकि करेक्ट ईमेल एड्रेस मतलब उनका ईमेल एड्रेस आपको लेना पड़ेगा फिर स्टूडेंट का, तो जनरल हो जाएगा। इसको आपको जनरल हमेशा इसको डिसेबल करना है, ये कोई भी नहीं करता, ये अपने आप हो जाता है।
फिर आपको सेव का बटन दबाना है, तो आपका आंसर की इनेबल हो जाएगा। आप देखोगे आंसर की हमारा इनेबल हो गया है सब में, इसमें भी आंसर की इनेबल हो गया है। इसमें आंसर कुछ देना नहीं है, बट इनेबल हो गया है। फिर आपको इसका पॉइंट भी कुछ नहीं देना, ओनली क्वेश्चन का पॉइंट देना है। फिर सपोज मैंने ऑप्शन लिखा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और नेक्स्ट लिखा रीड ऑन ओनली मेमोरी। फिर मैंने लिख लिया आंसर की, मैंने कर दिया सपोज रैंडम एक्सेस मेमोरी और 1 पॉइंट, फिर डन का बटन दबा दिया। तो आपने ध्यान से देखा कि मैंने आंसर की पर क्लिक करा, फिर मैंने इसको सिलेक्ट करा, फिर मैंने 1 पॉइंट कर दिया, फिर डन का बटन दबा दिया। आप ऐड आंसर फीडबैक भी दे सकते हो, कोई आंसर इसका आंसर फीडबैक भी दे सकते हो। इसको सिलेक्ट करा, फिर अगर आपका कोई स्टूडेंट इनकरेक्ट आंसर देगा, मतलब इस क्वेश्चन का अगर उसने दे दिया रीड ओनली मेमोरी, तो उसके पास क्या फीडबैक आएगा वो आप दे सकते हो। तो सपोज मैंने दे दिया कि प्रैक्टिस हार्डर, ऐसे मैंने दे दिया, और करेक्ट आंसर्स का मैंने दे दिया एक्सीलेंट। फिर आपको सेव का बटन दबाना है। आपने देखा करेक्ट आंसर का मैंने दिया प्रैक्टिस हार्डर और करेक्ट आंसर का एक्सीलेंट। फिर सेव का बटन दबा दिया। आप यहाँ पे कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, ताकि जब वो इनकरेक्ट आंसर दे तो कुछ वो वीडियो भी मतलब ऐसे आए GIF जैसे। फिर बस अब देखो ये जो होता है ना फीडबैक, ये ओनली पार्टिकुलर क्वेश्चन का होता है फीडबैक, पार्टिकुलर क्वेश्चन का। फिर आपको डन का बटन दबाना है। इस सब क्वेश्चन का फीडबैक नहीं होगा, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा रेडी हो गया है, हमारा ये वाला आइटम क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया है। इसका आंसर की भी हमने दे दिया, इसका 1 पॉइंट भी दे दिया, इसका फीडबैक भी दे दिया है। तो वो मस्ट नहीं है कि आप फीडबैक दो, क्योंकि फीडबैक आप सब में इतना मतलब टाइम नहीं होता देने के लिए। तो किस में दे सकते हो, किस में नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप फीडबैक दे सकते हो, कोई सिली क्वेश्चन में फीडबैक दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। फिर आपको फिर से ऐड क्वेश्चन का बटन दबाना है, तो हमारा क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन अपने ऐड करने हैं, ठीक है। फिर हमारा तो ये तो हो गया हमारा। अब आप बोलोगे कि हम इमेज कैसे दें, अपना इमेज मतलब क्वेश्चन का इमेज वो कैसे दें। तो इसको आप क्लिक करोगे, एक बटन आता है इसको व्हाट इज राम, तो इसमें एक इमेज, आप राम का एक इमेज दे सकते हो। तो आपको अपलोड भी कर सकते हो एक रैम का इमेज, आप गूगल में जाकर डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल ड्राइव में भी आप होगा तो उसको अपलोड कर सकते हो, या फोटोज में होगा तो वो अपलोड कर सकते हो, या गूगल इमेज सर्च में। ऐसे मैं इसमें ही करता हूँ। यहाँ पे आप रैम लिख लोगे, फिर एंटर मारोगे, फिर तो हमारा रैम आएगा। हमारी रैम आ गया है, तो सिलेक्ट करा मैंने, इंसर्ट का बटन दबा दिया। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन के नीचे रैम का बटन, रैम का जो पिक्चर होगा वो इंसर्ट हो जाएगा, ताकि बच्चों को थोड़ा पता चले कि ये क्या है एक्चुअली। तो हमारी ये हो गया है, ऐसे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे ये एक्चुअली इसलिए पिक्चर होता है क्योंकि जैसे एक होता है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पिक्चर, एक क्वेश्चन होता है, तो वो बच्चे शॉर्ट आंसर वो होता है, तो उसमें वो लिखेंगे कि काइट है या क्या है, या मल्टीपल चॉइस में आप दे सकते हो कि ये क्या है, काइट है या वो है। तो ये ओनली फॉर यूज टू आइडेंटिफाई द पिक्चर, जो क्वेश्चन होता है उसमें यूज होता है। अदरवाइज आप ऐसे दे सकते हो। मैंने इसको रिमूव करना है, तो इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर रिमूव का बटन ये है। इसको आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हो, राइट अलाइन भी कर सकते हो, और चेंज भी कर सकते हो, और रिमूव भी कर सकते हो, और ऐड कैप्शन भी कर सकते हो। यहाँ पे आप कैप्शन लिख सकते हो, मुझे कैप्शन नहीं चाहिए। रिमूव का बटन दबाया मैंने, फिर यहाँ रिमूव हो गया। अगर आप चाहते हो कि एक एक सेंटेंस में एक एक ऑप्शन का एक एक इमेज आए, तो यहाँ पे आपको गूगल इमेज सर्च में जाकर राम लिखना है। हमने ये इंसर्ट कर दिया। फिर थोड़ा छोटा आएगा बिकॉज ये एक एक क्वेश्चन का है ना, इसलिए। फिर हमने यहाँ पे एक दे दिया इमेज, सपोज मैंने दिया ROM।
लिख देते हैं रीड ओनली मेमोरी, हमारा आ गया रीड ओनली मेमोरी। इंसर्ट का बटन दबाया, फिर हमारे नीचे पिक्चर आ जाएगा उसका। सो आपने ऐसे आपने देखा, ऐसे आप पिक्चर दे सकते हो ताकि थोड़ा ब्यूटीफुल लगे था ताकि। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये पिक्चर कैसे देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक चेकबॉक्स वाला एक क्वेश्चन कैसे देते हैं। तो मैंने इस चेकबॉक्स के बटन को क्लिक करा तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है। फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा सपोज टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने लिख लिया द एलिफेंट हैज बिग ईयर्स। यहाँ पे मैंने लिखा है द एलिफेंट हैज बिग ईयर्स, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि द एलिफेंट हैज नॉट बिग ईयर्स। यहाँ पे मैंने लिखा द एलिफेंट हैज नॉट बिग ईयर्स। यहाँ पे मैंने लिख लिया सपोज क्या लिखूं, द sun is, एक मैं लिखता हूँ द मून is not, एक मिनट गलती हो गया थोड़ा, the elephant has not big ears। वो कुछ नहीं होता, कभी भी गलती हो जाता है। फिर यहाँ पे क्लिक करके लिखोगे कि the moon is a natural satellite। यहाँ पे मैंने लिख दिया द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, और यहाँ पे मैंने लिखा द एलिफेंट हैज बिग ईयर्स एंड द एलिफेंट हैज नॉट बिग ईयर्स। फिर मैंने यहाँ पे एक चेकबॉक्स वाला ऑप्शन दे दिया है। सो इसका क्या होगा, पहले आंसर की दे देते हैं कि आंसर की कौन सा सही है। पहले ये तो सही है, द एलिफेंट हैज बिग ईयर्स, और ये भी सही है। फिर मैंने 1 पॉइंट दे दिया। फिर मैंने डन का बटन दबा, नहीं 2 पॉइंट दे दिया सॉरी। फिर मैंने 2 पॉइंट दे दिया, फिर डन का बटन दबाया तो हमारे ये 2 आ जाएगा। फिर हमें प्रीव्यू का बटन दबाना है। प्रीव्यू का बटन जब आप दबाओगे फिर हमारा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये जो मैं प्रीव्यू का बटन दबाया इसका मतलब जब स्टूडेंट एग्जाम करेंगे ऐसा आएगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि एक नेक्स्ट का बटन आएगा, इसलिए बिकॉज मैंने सेक्शन नेक्स्ट सेशन करा है। तो मैंने नेम फिल करूंगा यहाँ पे, फादर्स नेम फिल कर दिया। कुछ भी आप फादर्स नेम फिल कर सकते हो, कुछ भी। फिर मैंने यहाँ पे सेक्शन दे दिया, सपोज बी दे दिया मैंने सेक्शन। तो ये हमारे लिखा आ गया। देखो कितना सुंदर लग रहा है। सैंपल पेपर 3 रिक्वायर्ड, फिर सैंपल, फिर जनरल इंस्ट्रक्शन आया, फिर हमारा व्हाट इज रैम लिख कर आया। तो मैंने यहाँ पे दे दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन में मैंने दे दिया। ये देखो चेकबॉक्स आया है। अब मल्टीपल चॉइस में क्या आता है, कोई भी एक सिलेक्ट होता है, और चेकबॉक्स मतलब कोई भी, मतलब टू मोर देन वन। सो मैंने जैसे ये सिलेक्ट कर दिया, द एलिफेंट इज बिग ईयर्स और द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो आप बोलोगे कि बच्चे तो ऐसे कितने भी सिलेक्ट कर देंगे, 3 भी सिलेक्ट कर देंगे। तो 3 सिलेक्ट करने में भी उनको अगर ये गलत हो जाएगा, द एलिफेंट इज नॉट बिग ईयर्स, ये जो नहीं है ये इनका गलत हो जाएगा फिर भी, इसलिए हम ड्रॉप डाउन देते हैं, ड्रॉप डाउन का सॉरी चेकबॉक्स वाला।
तो वो कुछ नहीं है जो आपने आंसर की दिया है, जैसे द एलिफेंट इज बिग ईयर्स, द मून इज नेचुरल सैटेलाइट, तो वही उनका सही होगा। अगर वही वो करेंगे चेक बॉक्स में चेक करेंगे तो वही उनका सही होगा, अदरवाइज वो ये भी देंगे तो उनका ये गलत हो जाएगा। सो मैंने सबमिट दबा दिया, फिर हमारा ये सबमिट हो जाएगा। तो क्या आया लास्ट में, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। मैंने क्या बोलता है, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड आएगा अगर आप उसको डिसेबल रखोगे, नहीं लेटर सबमिशन उसको रखोगे तो ऐसे ही आएगा। फिर हमने ये कर लिया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चेकबॉक्स तो अभी आपको समझ आ गया होगा। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइल अपलोड वाला कैसे देते हैं। तो फाइल अपलोड वाला मैं दे देता हूँ क्वेश्चन। फाइल अपलोड में क्या होता है, जैसे आपने दे दिया अपलोड योर पीडीएफ फाइल हियर, मैंने जैसे दे दिया अपलोड योर पीडीएफ फाइल हियर, फिर मैंने दिया अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। ये भी आप दे सकते हो क्योंकि बच्चे क्या होता है कोई भी फाइल अपलोड कर देते हैं, कोई वर्ड फाइल अपलोड कर देते हैं, बिकॉज उनको पीडीएफ फाइल अपलोड करना होता है, वो वर्ड कर देते हैं, इसलिए आप देख सकते हो पीडीएफ, ओनली पीडीएफ ही चाहिए आपको। पीडीएफ सिलेक्ट कर दिया आपने। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितना आपको चाहिए, कम से कम अगर आपको हॉलीडे होमवर्क है तो कम से कम 10 ही रखो क्योंकि वो कितने करेंगे उनको पता होगा, इसलिए। फिर मैक्सिमम फाइल साइज आप रखो। एक्चुअली एक पीडीएफ फाइल साइज तो 10 MB होता है, या आप ऐसे रख सकते हो पीडीएफ फाइल साइज तो 10 MB होता है, 100 MB या 1 GB ये सब नहीं होता, ओनली 10 MB ही चलता है मैक्सिमम पीडीएफ फाइल साइज। फिर हमने यहाँ पे आंसर की कुछ नहीं देना, बस यहाँ पे एक 1 पॉइंट दे देना है, बिकॉज आपको पता कैसे चलेगा, अगर आपके स्टूडेंट ने यहाँ पे पीडीएफ फाइल सबमिट नहीं करा होगा तो उसका 0 पॉइंट हो जाएगा, अगर उसने सबमिट करा होगा तो उसका 1 पॉइंट होगा। फिर आपको ऐड आंसर फीडबैक पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर डन का बटन दबा लेना है। फिर हमारा हो गया ये सेटिंग। फिर आपको रिक्वायर्ड का बटन दबाना है, तो हमारा रिक्वायर्ड हो गया है। अब आपको कैसे, अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिक्वायर्ड हो गया है, तो आपको एक स्टार जैसा ऑप्शन दिख रहा है, स्टार जैसा, ये कैसे देखो स्टार मैं दिखाता हूँ, ये स्टार देखो, ये एक स्टार है पिंक स्टार जैसा, ये देख रहे हो पिंक स्टार जैसा, वो होता है, वो उस ऑप्शन को देख लो ना, इसका मतलब रिक्वायर्ड है। अगर मैं मान लो इसको रिक्वायर्ड हटा देता हूँ तो देखो पिंक स्टार नहीं दिखेगा, देखो पिंक स्टार दिख रहा है नहीं, बिकॉज ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसको रिक्वायर्ड हमें से करना है। फिर हमने सीख लिया कि कैसे मल्टीपल चॉइस वाला देते हैं, कैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला चेक बॉक्स कैसे देते हैं, और कैसे अपलोड योर फाइल वाला वो कैसे देते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं कौन सा आपको सिखाना है। नेक्स्ट आपको मैं सिखा देता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ में वही सेम है, बहुत सिंपल है। पैराग्राफ मतलब जैसे आपने पूछ लिया एक, मतलब इंग्लिश का एक क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट द definition of water cycle। हमारे जो देश में वाटर साइकिल जो होता है, जो वर्ल्ड में वाटर साइकिल जो चलता है, उसका डेफिनेशन लिखिए। तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो सब क्वेश्चन के लॉन्ग होते हैं, तो वो लॉन्ग आंसर टेक्स्ट देते हैं, और शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में आपको मैं अंदाजा बता नहीं सकता कि कितना लिखना होता है, कितने वर्ड्स, तो उसमें थोड़े कम ही वर्ड्स लिखने होता है, इसमें थोड़े ज्यादा, तो इसलिए आपको जब अगर आप थोड़ा लॉन्ग आंसर टेक्स्ट चाहिए, थोड़ा मतलब 5 लाइन्स या 6 लाइन्स का कुछ है, तो आपको ये दे सकते हो, पैराग्राफ दे सकते हो। सो आपने ये सब सीख लिया है, आपने सीखा शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, फाइल अपलोड सीख लिया। तो इतना सब सीखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि क्या डाउट है आपको, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। तो हमारा एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली हमारा कंप्लीट हो गया है थोड़ा, तो इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। आपको आपने सीख लिया कि कैसे क्वेश्चन ऐड करते हैं और कैसे हेडर ऐड करते हैं, कैसे आपने सीख लिया कि यहाँ पे थीम कलर कैसे ऐड करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करते हैं, फिर आपने देखा कि अलग अलग फॉर्मेट में कैसे करते हैं।
और पिक्चर कैसे ऐड करते हैं वो सिखा दिया मैंने। फिर अपना एक ई वाला फॉर्मेट वाला कैसे ऐड करते हैं और ये सब पैराग्राफ वाला, ये सब मैंने आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं, रिस्पॉन्स। तो अभी दिखाता हूँ मैं, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो हमारा तो हो गया ये सब हमारा कंप्लीट हो गया हमारा, हमने सब सीख लिया। अब हमें रिस्पॉन्स ही देखना है कि बच्चे कैसे अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो मैंने पहले आपको बताया, प्रीव्यू एक करा था, ये वाला प्रीव्यू आप देख सकते हो, उसका रिस्पॉन्स आ गया है, आप देख सकते हो। वन रिस्पॉन्स दिखा रहा है, नेम नेम के साथ, और उन्होंने भी अदर्स नेम इस करके दिखा रहा है। कोई ये ग्राफिक्स भी दिखाएगा। और अब आप बोलोगे कि यहाँ पे स्प्रेडशीट कैसे ओपन करें, स्प्रेडशीट। सो इसके बटन, इस बटन पे क्लिक करना है। पहले तो आपको ये बता दो कि टोटल पॉइंट जो है 4 है, यहाँ पे ऊपर एक दिखाएगा, टोटल पॉइंट 4 दिखाएगा। और इतना ही बताया था मैं आपको। तो रिस्पॉन्स में आप एक क्रिएट स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक कर सकते हो और एक न्यू स्प्रेडशीट बना सकते हो। तो वो वाला स्टेप मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो वाला कैसे सब करते हैं, स्प्रेडशीट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो बाय फ्रेंड्स, press the like button, then press the subscribe button, then click the bell icon, then select all in PC. Press the like button, then press the subscribe button, then click the bell icon, then select all in mobile.